हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी मैथ फॉर जेई। आई एम उज्जवल कौशिक, योर फ्रेंड। जो भी स्टूडेंट्स आईटी जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए हमारा चैनल बहुत यूजफुल है। आज क्वेश्चन है, लेट ओ बी द ओरिजिन एंड ए बी द पॉइंट z1 इज इक्वल टू 1 प्लस 2 आयोटा, b इज द पॉइंट z2। Z2 किस तरह का है? रियल पार्ट ऑफ Z2 is less than 0 such that OAB is a right angle isosceles triangle with OB as hypotenuse. Then which of the following is not true? इंपॉर्टेंट थिंग यहाँ पे पूछा है कौन सी ट्रू नहीं है। जल्दबाजी में क्या होता है कि स्टूडेंट्स जो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, पहला ऑप्शन ट्रू देख लिया, अगर मान लीजिए है तो उसको हिट करके आगे निकल जाते हैं। तो ध्यान दीजिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं। देखो इस क्वेश्चन को ना बेसिकली हम रोटेशन ऑफ थ्योरम से सोल्व करेंगे। ठीक है, अब आपको रोटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पता होना चाहिए। चलिए मैं समझा देता हूं। जैसे मान लीजिए जनरल केस समझते हैं कि ये मेरा कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है Z0, ठीक है, एंड दिस इज माय कॉम्प्लेक्स नंबर Z1। अब ये जो लाइन है Z0 और Z1 के बीच की, अगर मैं इसको थीटा एंगल से रोटेट कर देता हूं विथ टेकिंग Z0 के अबाउट, ठीक है, तो मैंने इसको यहां से यहां तक एंटी क्लॉकवाइज थीटा एंगल रोटेट कर दिया। तो अब जो Z1 पॉइंट है रोटेट होके ये पॉइंट कुछ मेरा Z2 बन जाएगा। ठीक है, अब मैंने रोटेट भी कैसे किया? एंटी क्लॉकवाइज किया है। ध्यान रखिए, फिर से एक्सप्लेन करता हूं कि यहां से मेरा कोई Z0 पॉइंट है, इसके अबाउट में रोटेट किया इस Z1 पॉइंट को, तो Z0 Z1 जो ये लाइन सेगमेंट था ये रोटेट होके अब Z0 Z2 बन गया। ठीक है, रोटेट किसके अबाउट किया? Z0 के रोटेट किया एंटी क्लॉकवाइज। तो इसमें जो रोटेशन होता है फिर हम उसको कैसे लिखते हैं? हम लिखते हैं, देखो जो फाइनल हमें क्या मिला, Z2 माइनस Z0। Z0 के अबाउट क्या था? अपॉन इसका सेम लिख दीजिए मॉडुलस। ठीक है, दिस इज इक्वल टू, अब इनिशियल क्या था? इनिशियल था Z1 माइनस Z0 अपॉन Z1 माइनस Z0 का मॉडुलस और e की पावर आयोटा थीटा। क्योंकि थीटा एंटी क्लॉकवाइज था, पॉजिटिव है, अगर क्लॉकवाइज करेंगे तो नेगेटिव हो जाएगा। बस यही मेन कॉन्सेप्ट है इस क्वेश्चन को करने का। चलिए आइए समझते हैं इसको, अब हम इस कॉन्सेप्ट को कैसे यूज करेंगे। ठीक है, हमें यहाँ पे गिवन है Z1 कोई पॉइंट है मेरा 1 प्लस 2 आयोटा, तो ये मेरा एक राइट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो राइट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल बना लेते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा राइट एंगल। गिवन क्या है? ओरिजिन। तो ये मान लीजिए पॉइंट मेरा है 0 0, ये मेरा ओरिजिन है, इसको मैं ओ ही नाम दे देता हूं। और गिवन है Z1 इज 1 और 2, तो ये मेरा पॉइंट है, इस पॉइंट को मान लीजिए मैं ए मान लेता हूं और ये पॉइंट है मेरा Z1। ठीक है, और वो है क्या? बेसिकली 1, 2। ठीक है, अब जो मेरा Z2 है ये मेरा पॉइंट हो जाएगा Z2, इसको मैं नाम देता हूं B। ठीक है, तो इस तरह से मेरा है। गिवन क्या है? राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल, OB इज द हाइपोटेनस। तो देखो OB हाइपोटेनस है। ठीक है, अब ये राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो यानी कि जो यहाँ पे एंगल होगा ये π/4 होगा और यहाँ पे भी जो एंगल होगा वो π/4 होगा। 45 डिग्री के होंगे। दूसरा, जो मेरी ये लेंथ है OA, दिस इज इक्वल टू होगी AB के। समझ रहे हो आप? ओ इक्वल टू होगी एबी की, क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल है, कोई दो साइड इक्वल होंगी। अब हाइपोटेनस तो इक्वल हो नहीं सकते, वो सबसे लार्जेस्ट साइड होती है। तो रिमेनिंग जो मेरा ये बेस और परपेंडिकुलर है ये आपस में इक्वल होंगे। इतनी इंफॉर्मेशन हमने अपने क्वेश्चन से एक्सपेक्ट कर ली। अब देखो, अब मैं यहाँ पे करूंगा रोटेशन। रोटेशन किसका करूंगा मैं? ओरिजिन इस ओ का। ठीक है, अब मैं आपको इसको डॉट से दिखाता हूं। मैं ये जो ओरिजिन है इसको रोटेट करके बी के पास लेके जाऊंगा। ठीक है, तो रोटेशन होएगा किसके अबाउट? रोटेशन होगा इस ए के अबाउट। ठीक है, ए के अबाउट रोटेशन होगा और एंगल कितना होगा? रोटेशन ऑफ एंगल में जो हमने इसको रोटेट किया, तो दिस विल बी माय नथिंग बट π/4। ठीक है, यहाँ पे अगर आपको समझ में आया हो कोई दिक्कत? सॉरी, π/2। ये तो एंगल, तो यहाँ पे तो रोटेशन ये हुआ ना इसके अबाउट, तो यहाँ पे एंगल बनेगा। देखो जिसके अबाउट हो रहा था वहां पे जो एंगल बन रहा था, तो यहाँ पे क्या एंगल बन रहा है? π/2 का। तो इनके बीच में जो रोटेशन ऑफ एंगल होगा वो होगा π/2। अब देखो यहाँ पे मेरे पास दो चॉइस है कि मैं इसको क्लॉकवाइज लेके जा रहा हूं या एंटी क्लॉकवाइज लेके जा रहा हूं। अब अगर मैं इसको थोड़ा सा ज्योमेट्रिकली समझूं तो यहां पे मेरा है 0 0, ए है मेरा 1, 2, तो मान लीजिए 1 यहाँ पे 2 यहाँ पे, तो ये है मेरा ए। ठीक है, और बी जो है उसका रियल पार्ट नेगेटिव है, तो यानी कि बी कहीं यहाँ पे होगा, ये मेरा बी है। तो ये मेरा कुछ इस तरह का ट्राइंगल है। ठीक है, और 90 डिग्री है यहाँ पे, तो ये बन रहा है यहाँ पे 90 डिग्री। तो देखो अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं O को रोटेट करना चाह रहा हूं और ले जाना चाह रहा हूं B पे। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान दो कि यहाँ पे जो मैं रोटेशन कर रहा हूं वो कैसा कर रहा हूं? क्लॉकवाइज कर रहा हूं। क्योंकि देखो मैं इस वाले पॉइंट को, मैं आपको क्लियरिटी के लिए, क्योंकि मैं इस वाले पॉइंट को रोटेट करके ये लाइन सेगमेंट है ना, बेसिकली मैंने इस वाले लाइन सेगमेंट को उठाया और रोटेट करके इसके ऊपर रख दिया।
ठीक है, तो रोटेशन मैंने कैसे किया है, इस तरह से किया है, तो यानी कि ये रोटेशन कैसा हुआ, क्लॉकवाइज हुआ, तो इसमें मेरा थीटा कैसा होगा, नेगेटिव होगा। बस यही समझना था, अगर आपको ये समझ में आ गया तो क्वेश्चन ऑलमोस्ट फिनिश है। ठीक है, हमारा अल्टीमेट टास्क है Z2 फाइंड करना, तो Z2 हमें वही होगा जो रोटेशन के बाद मिलेगा। चलिए तो अब लगाते हैं इसमें अपना, तो यहां से हमने जब इसको रोटेशन करेंगे तो देखो सबसे पहले क्या था, फाइनल वाला, तो फाइनल वाला क्या है, Z2, तो फाइनल में मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे भी Z2 मिलेगा, तो यानी कि Z2 माइनस, अब देखो किसके अबाउट हो रहा था, Z0 के अबाउट, यहाँ किसके अबाउट हो रहा है, Z1 के अबाउट, तो यानी कि Z2 माइनस Z1 अपॉन सेम इसी का मैग्नीट्यूड या मॉडुलस, दिस इज इक्वल टू, इनिशियल क्या था, यहाँ पे इनिशियल था ना Z1 माइनस Z0, तो देखो इनिशियल क्या होगा यहाँ पे, ये वाला आपका, तो हमने रोटेट किया जब Z2 को, तो इनिशियल क्या होगा यहाँ पे, O माइनस Z1, ठीक है, अपॉन इसी का मैग्नीट्यूड, दिस इज इंटू ई की पावर आयोटा। अब देखो थीटा कितना है, पाई बाई 2, लेकिन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, तो यहां से आ जाएगा माइनस का पाई बाई 2। अब देखो जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है हमारा, जैसे ये मान लीजिए Z1 है, ये Z2 है, ठीक है, तो मॉडुलस ऑफ Z1 माइनस Z2 क्या होता है, नथिंग बट इनके बीच के डिस्टेंस को शो करता है कॉम्प्लेक्स प्लेन में, ठीक है, तो यहां से Z2 माइनस Z1, तो यानी कि इसके बीच का डिस्टेंस दिखा रहा है, और O माइनस Z1 इसके बीच का डिस्टेंस दिखा रहा है। अब क्योंकि ये नथिंग बट OA और AB है, ये आपस में इक्वल है, तो ये दोनों यहां से कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो यहां से मेरे पास बच जाएगा Z2 माइनस Z1 इज इक्वल टू O माइनस Z1 और e की पावर माइनस आयोटा पाई बाई 2। बस यही कॉन्सेप्ट था जो हमें यहाँ पे समझना था, जो सबसे मेन था। अब देखो Z1 की वैल्यू तो मुझे गिवन है, Z1 कितना गिवन है, 1 प्लस 2 आयोटा, तो यहाँ पे रख दीजिए Z2 माइनस 1 माइनस 2 आयोटा, दिस इज इक्वल टू ओरिजिन में से Z1 गया, तो दिस इज नथिंग बट माइनस 1 माइनस 2 आयोटा, ठीक है, यहाँ पे माइनस Z1 नहीं रहने देते, चलिए अब रख दिया तो कोई बात नहीं, ठीक है, और यहां पे फिर मेरे पास रहेगा e की पावर माइनस आयोटा थीटा। अब हम जानते हैं कि e की पावर माइनस आयोटा थीटा किसके इक्वल होता है, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, सॉरी कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा, माइनस है ना, तो माइनस, तो यहां से कितना आ जाएगा, कॉस पाई बाई 2 माइनस आई साइन पाई बाई 2, ठीक है। तो देखो अब यहां से अगर मैं देखूं तो ये मेरे पास आ गया Z2 माइनस 1 माइनस 2 आयोटा, दिस इज इक्वल टू माइनस 1 माइनस 2 आयोटा। अब cos पाई बाई 2 कितना होता है, 0 1 1 0, तो ये कितना हो गया 0 माइनस आयोटा साइन पाई बाई 2 कितना होता है 1, तो यहां से सिर्फ मेरे पास कितना आ गया, आयोटा आ गया, ठीक है। तो अभी अगर मैं इसको क्या करता हूं, Z2 इज माइनस 1 माइनस 2 आयोटा, अब मैं यहां से माइनस कॉमन ले लेता हूं, तो हो जाएगा 1 प्लस 2 आयोटा, और ये इसके साथ आयोटा वाले माइनस से कैंसिल हो जाएगा, तो दिस इज नथिंग बट Z2 माइनस 1 माइनस 2 आयोटा इज इक्वल टू आयोटा माइनस 2, है ना, यहाँ पे आई नहीं, आई स्क्वायर की वैल्यू माइनस 1, तो आयोटा माइनस 2, तो यहां से अगर मैं देखूं तो मेरे Z2 की वैल्यू जो आई है, अगर मैं यहां से वैल्यू लिखना चाहूं Z2 की, तो Z2 कितना आ रहा है, ये प्लस का 1 है, उधर जाके ये माइनस का प्लस का, तो ऐसे हो जाएगा माइनस 1, और ये बच जाएगा प्लस का 3 आयोटा। तो यहां से जो मेरे Z2 की वैल्यू आई वो कितनी आई, माइनस 1 प्लस 3 आयोटा, दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग। अब हमें Z2 मिल गया है, ठीक है, Z2 मिल गया है, तो एक सेकंड हम इस क्वेश्चन को अब यहाँ पे कर लेते हैं। तो अब हमें पहला ऑप्शन क्या गिवन था, Z2 हमें मिल गया है क्योंकि हमने रोटेशन से निकाल लिया माइनस 1 प्लस 3 आयोटा। अब 1 बाय 1 अपने ऑप्शन चेक करते हैं। पहला ऑप्शन है आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2, तो आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 अगर मैं निकाल, दिस इज नथिंग बट tan इनवर्स, और ये हो जाएगा इमेजिनरी एक्सिस, तो यानी कि 3 बाय माइनस 1 और इसका मॉडुलस, तो यहां से कितना हो जाएगा tan इनवर्स माइनस 3, तो मॉडुलस से प्लस का 3। अब क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, तो सेकंड क्वाड्रेंट में जब हमारा ये होता है तो यहां से ये हमारा क्या होता है, पाई माइनस अल्फा, है ना, हम जानते हैं ना कि जैसे ये है, तो यहाँ पे अगर जो हम पहले आर्ग्यूमेंट निकालते हैं तो अल्फा निकालते हैं, तो फाइनली आर्ग्यूमेंट क्या होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट थीटा इज इक्वल टू अल्फा, यहाँ पे थीटा कितना होता है, पाई माइनस अल्फा, यहाँ पे थीटा होता है अल्फा माइनस पाई, और यहाँ पे थीटा होता है माइनस अल्फा, तो इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, बेसिकली नथिंग बट यहाँ पे पाई माइनस, ठीक है, मैं डायरेक्टली अगर लिख दूं तो ये मेरा अल्फा निकल के आ रहा है, तो ये हो जाएगा पाई माइनस, तो प्लस माइनस पाई, चलो ऐसे लिख लेते हैं। तो यहां से नो सॉरी ऐसे नहीं लिखेंगे, तो माइनस हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया ना, चलो मैं इसको दोबारा ही लिख देता हूं। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 कितना आ जाएगा, पाई माइनस tan इनवर्स ऑफ माइनस 3 बाय 1, ठीक है, तो यहां से आ जाएगा पाई माइनस tan इनवर्स ऑफ 3,
ठीक है, तो पाई माइनस tan इनवर्स ऑफ 3 पहला ऑप्शन सही है। हमें क्या फाइंड करना था, जो सही नहीं है। ठीक है, अब देखो पहला ऑप्शन तो सही है, तो यानी कि ये हमारे लिए ऑप्शन नहीं है। अब हमें दूसरे, तीसरे, चौथे ऑप्शन में से जल्दी क्विक करना है। तो सबसे पहले हम देख लेते, क्या पता ऑप्शन 3 तो हमारा रिक्वायर्ड आंसर नहीं है। तो ऑप्शन 3 के लिए जाएंगे तो मॉडुलस ऑफ Z2, तो मॉडुलस ऑफ Z2 कितना है, 1 + 9 = √10। तो इसका मतलब ये भी सही ऑप्शन है, हमें तो गलत वाला फाइंड करना है। तो अब देखो, अब तीसरा क्या है, अब आर्ग्यूमेंट से पहले हम निकाल लेते हैं मॉडुलस वाले ही। तो मुझे निकालना है 2Z1। अब देखो Z1 क्या गिवन था मुझे, Z1 गिवन था, मैं यहाँ पे कलर चेंज कर लेता हूं। Z1 गिवन था, मैं ऑप्शन 4 के लिए वर्क कर रहा हूं। Z1 गिवन था 1 + 2 आयोटा। ठीक है, तो 2Z1 कितना हो जाएगा, 2 + 4 आयोटा। अब मुझे निकालना क्या है, 2Z1 - Z2। तो ये हो जाएगा 2 + 4 आयोटा माइनस Z2। तो Z2 तो यानी कि प्लस का 1 माइनस का 3 आयोटा। तो यहां से अगर मैं इसको सोल्व करता हूं तो ये कितना आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू 2Z1 - Z2। तो ये आ जाएगा 2 + 1 3 और ये हो जाएगा प्लस का आयोटा। ठीक है, तो यहां से इसका मॉडुलस कितना आ जाएगा, 9 + 1 यानी कि √10। जबकि उसका मॉडुलस मुझे गिवन कितना है, 5। तो यानी कि यही वाला जो ऑप्शन है ये गलत ऑप्शन है और ये मेरा सही आंसर है। देखें आप, ऑप्शन ये गलत है बट ये मेरा सही आंसर है, क्योंकि उसने हमसे पूछा था विच इज नॉट ट्रू। तो ऑप्शन 4 इज अवर राइट आंसर। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द वीडियो। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क टू मी इन टू द कमेंट बॉक्स। थैंक यू वेरी मच। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। बी हैप्पी।